हर हर महादेव। हेमकुंड साहिब यात्रा के व्लॉग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस नए व्लॉग में हम अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित उस पावन धरती पर जहां पर लक्ष्मण जी ने बहुत सालों तक तपस्या की थी और बाद में उसी स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी ने सालों तपस्या की थी और वो जगह है हेमकुंड साहिब। Hello guys, welcome to my channel. On this channel I create travel vlog and informative video to plan amazing trip. अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस नई वीडियो में आज हम आ चुके हैं पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब में, और ये आप देख सकते हैं सरोवर और पीछे बर्फ के पहाड़ और बिल्कुल ही मेरे सामने है प्यारा सा गुरुद्वारा एक प्यारी सी लोकेशन पर। और बहुत ही ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर बहुत ही कम लोग आ पाते हैं। तो यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, आप इस यात्रा को कैसे कर सकते हैं और कब ये यात्रा होती है और कितना खर्चा होगा, हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही यूजफुल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप अगर नहीं भी प्लान कर रहे तो आप यहाँ का प्लान कर सकते हैं। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सचखंड श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश में बसे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे से होती है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से सारे संगत यहीं पर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ऋषिकेश में आकर ही रुकती है और यहीं से अगले दिन अपनी यात्रा स्टार्ट करती है। हेमकुंड साहिब जी के दो गुरुद्वारे हैं, पहला ऋषिकेश में जहां से यात्रा की शुरुआत होती है और दूसरा गुरुद्वारा गोविंद घाट से चढ़ाई करके जहां पर यात्रा समाप्त होती है। आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, अभी हम हैं यहाँ पे ऋषिकेश, दिल्ली से आए हरिद्वार, हरिद्वार से आए ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद अब हम जाएंगे तो सुबह हम 5 या 6 बजे यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे इसमें आपको मैं दिखा रखा है शिवपुरी, जैसे कोडीगला, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, चित्रकूट, रुद्रप्रयाग, नगरासुर, गोचर, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली, बेरी, पीपलकोटी, ईरांग एंड जोशीमठ, विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के बाद गोविंद घाट, गोविंद धाम और देन आपका आ जाएगा 19 किलोमीटर की चढ़ाई। पैदल चढ़ाई करने के बाद श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। अभी आपने मैप में तो देख लिया कि हम कैसे कैसे कौन कौन सी जगहों से होते हुए जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऋषिकेश गुरुद्वारे में रात को ठहरने की कैसी व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं, आपको जहाँ पर जो जगह मिलती है गुरुद्वारे वाले आपको कंबल, गद्दे वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। ये अभी आपने देखा लोग यहाँ पर अपने अपने गद्दे, कंबल वगैरह नीचे बिछा के सो रहे हैं और ऐसे ही लोग ऊपर भी सो रहे हैं, ऊपर छत पे भी सो रहे हैं। आप ये देखो यहाँ पे भी ये सराय हैं, ब्लॉक 4, ब्लॉक 3, ब्लॉक 2, ब्लॉक 1 और इस समय सारी की सारी फुल हैं। चलो गाइस लंगर चखने चलते हैं, माता कीवी जी लंगर हॉल। तो गाइस सुबह के बज गए 5 और आधी से ज़्यादा संगत निकल चुकी है। हमारे भी अपने सारे बंदे धीरे धीरे नीचे अपनी बाइकों की तरफ निकल गए हैं। तो गाइस हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने से पहले अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है गुरुद्वारा साहिब में भी आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये है रजिस्ट्रेशन लाइन, ये देखो ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। चलो अब चलते हैं गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने और फिर अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं ऋषिकेश टू गोविंद घाट, जहाँ से 19 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ के हम पहुँचेंगे अगले दिन हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे। ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टैंड भी, जिससे आप ऋषिकेश बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं अपनी सिटी से। और अगर आपको ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिल रही है तो आप बस या ट्रेन करके हरिद्वार पहुंच जाए, जहां से ऋषिकेश मात्र सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। और नियर बाई एयरपोर्ट देहरादून का है, जहां से ऋषिकेश मात्र सिर्फ 21 किलोमीटर दूर है।
सोनिहाल, सत श्री अकाल। तो हेमकुंड साहिब की यात्रा गुरुद्वारा श्री ऋषिकेश हेमकुंड साहिब से स्टार्ट होती है और सीधा ख़त्म होती है अपनी गोविंद घाट पर जाकर, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होती है 19 किलोमीटर की गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की, जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। तो अभी हम पहुँच गए नगरासू, और ये नगरासू के गोविंद नगर में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब। यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर हम आगे लंगर वंगर चख के फिर हम आगे थोड़ा हेमकुंड साहिब के लिए निकलेंगे। तो गाइस, इस गुरुद्वारे में आपको हमेशा कढ़ी चावल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर व्यू दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं पहाड़ों पर कितने कलरफुल मकान बनाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और रास्ते में आपको थोड़ी बहुत लैंडस्लाइडिंग मिल सकती है, जिससे आप घबराएं नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग तो आम बात है। तो फाइनली सुबह के हम चले ऋषिकेश गुरुद्वारे से 6 बजे और पहुंच गए हैं शाम को 6-6:30 बजे के करीब गोविंद घाट। और ये जो अभी आपने साइन बोर्ड देखा, यहाँ से गोविंद घाट है मात्र सिर्फ 400 किलोमीटर। और ये देखिए सामने से ब्लैक कलर का एक गेट आ गया है, जो यहाँ से आपको सिर्फ 200 मीटर पड़ेगा। और एक रास्ता ऊपर से जा रहा है, वो रास्ता सीधा बद्रीनाथ भी जाएगा और वहीं से एक कट नीचे की तरफ गोविंद घाट गुरुद्वारे की तरफ भी आता है। तो आप दोनों रास्तों से जा सकते हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं और ये लगा दी हमने बाइक। तो गाइस, ये है पूरा व्यू। और ये देखो, पहले पुल होता था गुरुद्वारे के बिल्कुल ही साथ से, और अब ये पार्किंग के यहाँ से नया पुल बना दिया, जो लास्ट ईयर आपने देखा होगा। ऊपर से पत्थर गिरा था सीधा ही पुल पे, और बड़ा सा पत्थर वो आप देख रहे होंगे। ये नया पुल बना दिया, देख सकते हो आप कितने सारे लोग आए हुए हैं। चलो गाइस, चलते हैं गुरुद्वारा साहिब। और ये है आपकी गोविंद घाट की मार्केट। तो मार्केट में से ही रास्ता सीधा गुरुद्वारे की तरफ निकलता है। तो साथ साथ देखते चलते हैं क्या है। वापसी में बच्चों के लिए खिलौने भी लेने हैं। ये ऊपर गुरुद्वारा साहिब है, ये लंगर हॉल, ये भेंट प्रसाद वगैरह यहाँ से मिलेगा आपको। ये साथ ये आपका जोड़ा घर। तो अब मैं आके लग गया हूँ एकोमोडेशन की लाइन में, जहाँ से हमारे को रूम तो शायद ही मिलेगा, मगर हमारे को यहाँ से एक स्लिप मिल जाएगी, जिससे हमारे को गद्दे और कंबल मिल जाएंगे, जिसको हम कहीं पे भी बिछाकर गुरुद्वारा साहिब में अंदर बाहर जहाँ जगह मिलेगी हम वहाँ पे बिछाकर रात सो सकते हैं। तो गाइस, सुबह के बज रहे 5 और शोर शराबे के साथ हमारी खुल गई थी नींद। और रात को तो बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, जिस वजह से मैंने रात को वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा सवेरे आपको बता दूं कि हमारे को कहाँ पे जगह मिली थी। हमारे को गोविंद घाट का जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के बिल्कुल ही बैक साइड पे जगह मिली थी। तो हमने यहीं पर ही अपने बिस्तर लगाए और रात को हम यहीं पर ही सो गए थे। अब फटाफट तैयार होकर अपना बैकपैक में सामान भरकर
और बाकी का बचा सामान गट्ठी घर में जमा करा के अब हम अपनी आगे की यात्रा पर निकलते हैं। तो यहीं सामने है अपना क्लॉक रूम और जो हमारा बैग है उसको हम यहीं पर ही 2 दिन के लिए जमा करा देंगे। तो गाइस क्लॉक रूम में बैग जमा कराए हैं और अब मिलेगा बैग हमारे को 2 दिन बाद। अब चलते हैं गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने और फिर उसके बाद अपनी यात्रा में स्टार्ट करते हैं लंगर चख के। वाहिगुरु जी की फतेह। तो गाइस हेलीकॉप्टर की सेवाएं सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं गोविंद घाट से गोविंद धाम और गोविंद धाम से गोविंद घाट, जिसके लिए ये चार्ज करते हैं पर पर्सन 7,800 रुपये 1 साइड का और 2 साइड का आप खुद लगा लो कुछ 16,000 रुपये, राउंड फिगर 16,000 रुपये बोथ साइड का हो गया। तो गाइस गोविंद घाट से 4 किलोमीटर से ऊपर ये टैक्सी वालों ने हमारे को यहाँ पे उतार दिया और ये इनका इधर का टैक्सी स्टैंड है। ये पूरा इधर पे सबको यहीं पे उतार के जा रहे हैं और यहाँ से फाइनली हमारी ट्रैक स्टार्ट होगी पुलना गांव से। इसी रास्ते में ही आपको फूलों की घाटी जाने का भी रास्ता मिलेगा जो कि घांगरिया गोविंद धाम से कटता है। एक रास्ता आपका श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की तरफ चले जाता है और दूसरा रास्ता आपका फूलों की घाटी की तरफ। और ये देखो भाई ये ट्रैकिंग हो गई है स्टार्ट। यह एक पवित्र धाम है, कृपया किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। से आ गया इनका चेक पॉइंट बोड़ो पिट्ठू वालों का। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप यहाँ से ना पूछते हुए थोड़ी सी आगे जाओगे, आगे ही आपको घोड़े खच्चर वाले कम रेट में ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। 2 के 3200 1600 2 बताओ 2 हाँ 800। हमने करना नहीं था, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। देखो 1300 पर आ गए हैं। यही आप थोड़ा सा और बार्गेनिंग करेंगे तो 1000 रुपये में भी आपको ले जाएंगे। रुक कर चले, सांस नहीं फूलेगी। और हम 9 बजे गोविंद घाट से चले थे और अभी बज रहे हैं 11:15 और हमें लगभग 3 किलोमीटर तक का रास्ता पार कर लिया है। ये लगा 2 घंटे में 3 किलोमीटर हम चले। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भंडार गांव। यहाँ से कुछ 2.5-3 किलोमीटर रह गया। तो ये आप देख सकते हो, एक वो रास्ता है, वो नया रास्ता बनाया है और ये पुराना रास्ता है। ये आप पुल देख रहे हो, ये जब 2013 में आपदा आई थी ये तब से बर्बाद हुआ था। वो देखो आज तक वैसे का वैसे वहीं पर पड़ा हुआ है। और ये पहले जब वो ब्रिज नहीं बना था तो इसी पुल से आते जाते थे और हम अभी पुराने वाले रास्ते से ही जाएंगे। गोविंद धाम और मींह पहना स्टार्ट हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई 2 किलोमीटर पहले ही गोविंद धाम पर। देख रहे हो निक्की जी जवाक, निक्की जी कुड़ी देखो गायब भी होने वाली है साड़ी नजर तो।
अगर आप किसी भी ट्रैकिंग पर जाते हैं तो अपने साथ रेनकोट जरूर रखें। तो लास्ट ट्रैक मैंने मध्य महेश्वर की थी, तो उसके लिए मैंने रेनकोट खरीदा था, बट वहाँ तो बारिश पड़ी नहीं और रेनकोट मेरा पैक का पैक ही रहा। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं हेलीपैड। वो आपको दिखाई दे रहा है कुछ? कोहरा इतना है दिखाई नहीं, कोहरा इतना दिखाई नहीं दे रहा। ओ देखो, तुसी नज़ारे देखो ते बर्फ देखो, हो गया ग्लेशियर, देख रहे हो तुसी प्रकृति का आनंद लो रेनकोट पा के। तो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर रह गया गोविंद धाम। और अभी बज रहे हैं, और अभी दोपहर के 2 बजे हैं और आप मौसम देख सकते हो। तो गाइस ये है हेलीपैड गोविंद घाट का, गोविंद धाम दा। गोविंद घाट से हेलीकॉप्टर आपको गोविंद घाट पर यहाँ पर उतारेगा। यहाँ से कुछ 500-700 मीटर आपको चलना है और आप पहुँच जाओगे गांगरिया। वो देख रहा, अभी ग्लेशियर दिख रहा था और अब पूरा पैक हो गया है। और आप मौसम देख सकते हो और हम पहुंच चुके हैं गोविंद धाम। ये अपने राइट में गुरुद्वारा साहिब है और ये सारी ये डिस्पेंसरी है सामने और ये एकोमोडेशन, यहाँ से रूम वगैरह मिलेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लाइन में लगते हैं रूम के लिए। अपने कमरे के लिए हमारे को हो गए हैं खड़े खड़े कम से कम 20 से 25 मिनट। लाइन इतनी लंबी थी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो गाइस हमें सोने की जगह मिल गई है। वैसे अगर आपके साथ अगर लेडीज आती है तो आपको ऐसे हॉल मिल जाते हैं लेडीज के साथ रहने के लिए। और नहीं तो अगर आप सिर्फ लड़के लड़के हो तो आपको ऐसे आ गया दूजे फ्लोर पे। देखो इधर भी
जिन्हों जिथे जगह मिलती है उत्थे जाके अपना सो जाइदा, गद्दे लाओ कंबल लो ते सो जाओ। लंगर चख के और चाय प्रसाद पीकर अब हम निकल रहे हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पर। और अभी इस समय हम हैं गोविंद धाम पर, जहां पर हम कल गोविंद घाट से 13 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई कर कर पहुंचे थे। और अभी समय हो रहा है सुबह के 3:45 और हमारी तरह ही आधी से ज्यादा संगत तैयार होकर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पर निकल रही है। चलते हैं गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकते हैं और अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। गोविंद धाम से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है, मगर ये 6 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो आप इस यात्रा की शुरुआत सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच शुरू कर दें, क्योंकि सुबह मौसम साफ रहता है और आपको चढ़ने में 5 से 6 घंटे लगने ही हैं। आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर ही क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है। तो गाइस सबके साथ सुबह 4:15 बजे हमने अपनी श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा स्टार्ट कर दी है। तो अप्रॉक्स 9 बजे तक हम ऊपर पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये 6 किलोमीटर की बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है। हमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ के बिल्कुल ही ऊपर हमने जाना है। नित्य ज्योति मुक्तदायी को चंडका मंडका पवमान का ग्रहण का यह कवच ब्रह्मा को बतीसा रणजीत लह निर्भीत रहे। तो गाइस ये जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ हेमकुंड साहिब जी के दर्शन करने आया है। इसने भी कल हमारे साथ यात्रा स्टार्ट करी थी गोविंद घाट से। और ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, जिसके चलते ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गतका परफॉर्म भी कर चुका है। और ये सामने बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है, जो मैं आपको वापसी में दिखाऊंगा। चढ़ाई के साथ साथ धीरे धीरे सुबह भी अपनी चढ़ती जा रही है और बहुत ही खूबसूरत सा माहौल बना हुआ है। ठंड भी बहुत है और घर वालों का फ़ोन आया है, बात हुई है, कह रहे दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो दिल्ली से हम पहुँचे ऋषिकेश से हम पहुँचे गोविंद घाट की ऊंचाई है 6000 फीट। और फिर हम वहाँ से गोविंद घाट से चले और हम पहुँचे गोविंद धाम, जिसकी ऊंचाई है 10,000 फीट। और अब हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब, जिसकी ऊंचाई है 15,000 फीट। और इस यात्रा पर सिर्फ जवान बच्चे ही नहीं, बच्चे और बूढ़े आपको दोनों ही कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ जाएंगे, जो आपके टूटते हौसले को और ज़्यादा बुलंद कर देंगे। जब बच्चे जा सकते हैं और बड़े बुजुर्ग जा सकते हैं, तो इस यात्रा पर हम क्यों नहीं जा सकते। तो 4:15 बजे हम चले थे गोविंद धाम से और अब टाइम हो रहा है 6:15। 2 घंटे हो गए हैं। 2 घंटे में हम सिर्फ 2 किलोमीटर ही चले हैं और अभी 4 किलोमीटर बाकी है। और अभी टाइम हो रहा है 8 बजे है और हम अभी ग्लेशियर तक पहुँचे हैं। और अभी हमारे को वो ऊपर पहाड़ पर वो आपको दिखाई दे रहे हैं निशान साहब और एक टावर दिखाई दे रहा होगा। अभी हमारे को वहाँ जाना है। तो यहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस फाइनली हम ग्लेशियर तक पहुँच गए हैं। और आप देखो व्यू चेक करो, हौली हौली चलते भी रहो, नाल दे नाल जिते सीते गिले हो जाएंगे नीचे। आ लो इत्थे भी देखो,
ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो गाइस यहाँ पर आकर रेट भी थोड़े हाई हो जाते हैं। 10 वाला कुरकुरे 50 रुपये हो जाता है, 10 रुपये वाला पार्ले जी बिस्कुट 40 रुपये हो जाता है, पानी की बोतल 80 रुपये हो जाती है, ऐसे ही 40 वाली लिमका 100 रुपये हो जाती है, चाय 70 रुपये। तो आए हो तुसी? चल जाना है, ठीक है जी, आओ फिर चलिए। सीढ़ियाँ तो धूप भी बड़ी सोहनी निकल आई है और यह रास्ता है प्लेन। मोस्ट ऑफ द पीपल सीधे तो जाना प्रेफर कर देने, इस रास्ते तो घाटी लोग ही जाते हैं। तो चलो गाइस ऐसे भी चलते हैं। मेरे वीरों, जब असी चढ़ाई स्टार्ट की सी ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਦਨ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। और आ देखो ਅਸੀਂ पहुंच गए हैं, बस कुछ 60-70 स्टेप दूर, पौड़ियाँ दूर सचखंड श्री हेमकुंड साहिब। आ देखो अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। एक बहादुर सिमरिया कर नौ निधि आवे ताए, सब थाई में सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई में सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु। प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां जपियां तपियां इन्हां नाम जपिया वंड के शकिया दी कुलारी दी। तो गाइस फाइनली अपने घर से 500 किलोमीटर बाइक चला के 19 किलोमीटर ट्रैक करके फाइनली असी पहुंच गए हैं गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की कहना अपने भरावां दा जिहड़े इन्नी ऊंचाई पे भी लंगर ला के बैठे ने। देखो ये गरम गरम चाह, खिचड़ी से चाह का प्रसाद। इतनी ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पर होने के बाद भी अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हमारा शरीर ठंडा हो उससे पहले चलते हैं सरोवर साहिब में स्नान करने और फिर चलेंगे मंदिर और गुरुद्वारे में मत्था टेकने।
सरोवर साहिब में स्नान करने के बाद अब चलते हैं 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्मण जी के मंदिर में। कहते हैं यही वो स्थान है जहां पर लक्ष्मण जी ने सालों तपस्या की थी। जब मेघनाथ के साथ युद्ध में लक्ष्मण जी ने अपनी सारी शक्तियां खो दी थी तो उन्होंने यहीं पर ही तपस्या करके अपनी शक्तियां प्राप्त की थी और बाद में इसी स्थान पर ही गुरु गोविंद सिंह जी ने भी सालों तपस्या की थी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ 'ਚ। ਯਾਤਰਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਏ ਰਾਤੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਪੌਣੇ 1। तो सुबह जब हमने चढ़ाई स्टार्ट करी तब था अंधेरा, तब मैं आपको ये वाटरफॉल नहीं दिखा पाया। तो ये वाटरफॉल है लक्ष्मण गंगा वाटरफॉल, जो गोविंद धाम से सिर्फ 200 से 300 मीटर दूर है और रास्ते में ही आपको फूलों की घाटी जाने का रास्ता दिखाई देगा, जहाँ पर आप 150 रुपए का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर जा सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।